हमारा अगला टॉपिक है पृथ्वी का चुंबकत्व। पृथ्वी एक ऐसे चुंबक की तरह व्यवहार करती है कि माना उसके अंदर कोई बहुत बड़ा चुंबक रख दिया गया हो, जिसका उत्तरी सिरा पृथ्वी के दक्षिण की ओर और दक्षिणी सिरा पृथ्वी के उत्तर की ओर अवस्थित हो। और ये चीज हमें कि जो पृथ्वी का चुंबकत्व है उसका अस्तित्व है, इसके लिए हमारे पास प्रूफ है वो है सबसे पहले कि यदि चुंबक को हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो उसका उत्तरी सिरा उत्तर की ओर और दक्षिणी सिरा दक्षिण की ओर हो जाता है। तो अब ये कहा जाएगा कि भाई ये कैसे प्रूव कर सकता है कि यहाँ पर कोई चुंबक है या पृथ्वी चुंबकीय व्यवहार कर रही है, पृथ्वी की चुंबकत्व की सत्यता कैसे बताएगा। क्योंकि देखिए ये एन है तो ये एस की ओर आकर्षित होगा, एस है तो एन की ओर आकर्षित होगा, इसलिए चुंबक इस प्रकार से उत्तर दिशा की ओर उत्तरी सिरा और दक्षिण दिशा की ओर दक्षिणी सिरा करके स्वतंत्रता पूर्वक यदि हम उसको छोड़ दें तो अपने को अलाइन कर लेता है। तो पहला गुण तो ये है। दूसरा प्रमाण है कि यदि किसी लोहे को जमीन के अंदर गाड़ दिया जाए, कुछ समय बाद निकाला जाए तो वो क्या हो जाता है, उसके अंदर चुंबकीय गुण प्राप्त हो जाते हैं। तीसरा गुण है, यदि हम ये चुंबक का क्या करें, उत्तरी सिरा उत्तर की ओर, मतलब यदि ये उत्तर है किसका, पृथ्वी का उत्तर है, उत्तर लिख सकते हैं हम यहाँ पे वो बात नहीं करेंगे, उत्तरी सिरा उत्तर की ओर है, तो इस पे हमें क्या मिलते हैं, उदासीन बिंदु मिलते हैं। उदासीन बिंदु मतलब जहाँ पे कोई चुंबकीय बल रेखाएं नहीं होती हैं, मतलब चुंबक का क्षेत्र और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जिन्हें आप लिख सकते हैं μ0/4π, हमने पहले किया m/r³। दूसरा, यदि हम इसको पलट दें, उत्तर की तरफ दक्षिण और दक्षिण की तरफ उत्तर हो जाए तो इनके अक्ष की दिशा में हमें क्या मिलते हैं, वही उदासीन बिंदु मिलते हैं, वही b = bh, और यहाँ इस बार क्या होता है μ0/4π और ये हो जाता है 2m/r³। ये चीजें ये सिद्ध करती हैं कि पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। अब चुंबकत्व किस प्रकार से प्राप्त हुए, ये दो तथ्य हमारे पास हैं। पहला तथ्य जो कहता है कि जो सूरज है, सूरज से जो हमारी चुंबकीय तरंगें आ रही हैं वो पृथ्वी के वातावरण में आई हैं, उन्होंने वहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं, परमाणु हैं, जो गैसेस हैं, उनको क्या कर देते हैं, आयनित कर देते हैं। और क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूम रही है और उस घूमने के कारण वो आयन भी गति में आ जाते हैं, जिससे एक प्रबल विद्युत धारा उत्पन्न होती है जो कि पृथ्वी के चुंबकीय व्यवहार के लिए जिम्मेदार है। तो पहला तो ये है। दूसरा वाला जो कहा जाता है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर क्या है, ओर है, जो बाह्य क्रूड है वो उसमें निकल और आयरन ये क्या लिक्विड अवस्था में होते हैं, क्योंकि वो क्रूड हर समय गति कर रही है, उसके अंदर संवहनीय धाराएं चल रही हैं, जिसकी वजह से उसमें प्रबल विद्युत धारा उत्पन्न होती है और जिससे पृथ्वी का चुंबकत्व उत्पन्न होता है। इसे डायनामो प्रभाव भी कहते हैं। तो ये दो प्रभाव क्या करते हैं, हमें ये बताते हैं कि पृथ्वी में चुंबकत्व किस प्रकार से उत्पन्न होता है। अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव। पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव कौन से होते हैं, वे अवयव जो पृथ्वी के चुंबकत्व को परिभाषित करने के लिए आवश्यक होते हैं, पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव कहलाते हैं। जैसे दिक्पात कोण, नमन कोण और चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक BH जिसे कहा जाता है, ये तीन हमारे क्या कहते हैं, पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव होते हैं। उससे पहले हम थोड़ा एक दो चीजें और समझ लें कि यदि जो हमारा दिक् सूचक यंत्र होता है, ये चुंबकीय सुई होती है जिसकी बात हम कर रहे हैं, यदि हम इसको पूरे इसमें एक चक्कर घुमाएं तो सिर्फ दो जगहों पर यह पृथ्वी तल के समांतर होती हैं और दो जगहों पर पृथ्वी तल से लंबवत होती हैं। जिन जगहों पर समांतर होती हैं उनको मिलाने वाली जो रेखा है वो चुंबकीय निरक्ष कहलाती है, और जिन जगह पे लंबवत होती है उनको मिलाने वाली जो सामान्य हो गई और ध्रुवीय रेखा हो गई, एक तरह से चुंबकीय अक्ष कहलाता है। इसमें आपने देखा होगा यहाँ पे उत्तरी ध्रुव क्या करेगा, झुकेगा नीचे की ओर, यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव झुकेगा नीचे की ओर,
और यह पृथ्वी के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये तो चीज हो गई। अब चुंबकत्व के अवयव में हम सबसे पहले जानते हैं दिक्पात कोण। दिक्पात कोण क्या होता है, भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर। ये चुंबकीय याम्योत्तर है ये वाला, और ये हो गया पीछे वाला जो है भौगोलिक याम्योत्तर। इनके मध्य जो कोण होता है उसे क्या कहा जाता है, दिक्पात कोण कहा जाता है। यदि हम बात करें तो ये जो वाला है इसके बीच में यदि यहाँ से कोई तल निकाला जाए उसे चुंबकीय याम्योत्तर बोलेंगे, और भौगोलिक उससे जो हमारा तल निकाला जाए उसे भौगोलिक याम्योत्तर बोलेंगे। उस आधार पर जो दिक्पात कोण अधिकतम ध्रुवों पे होता है और न्यूनतम कहाँ पे होता है, हमारे विषुवत रेखा के आसपास होता है। इसलिए जो भारत में है जो चुंबकीय सुई, इसका फर्क क्या पड़ता है, चुंबकीय सुई जो दिशा दिखाती है उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा, वह भारत में ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखाती है, क्योंकि वहाँ पर दिक्पात कोण क्या होता है, बहुत न्यून होता है। दूसरा हो गया हमारा नमन कोण। देखिए नमन कोण क्या है कि देखिए जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है जिसके लिए हम ये करें, जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय याम्योत्तर का जो उसका क्षैतिज घटक है, इसके मध्य जो कोण बनेगा इसको क्या कहा जाता है, नमन कोण कहा जाता है। इसके बाद अगला आता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र का हमारा क्षैतिज घटक। जो चुंबकीय क्षेत्र हमारा होता है, क्योंकि वो क्षैतिज के साथ कुछ कोण बनाते हुए होता है, इसलिए वह दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो हमारा क्षैतिज क्षेत्र वाला और एक हो गया ऊर्ध्वाधर क्षेत्र वाला। जो क्षैतिज क्षेत्र वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्षैतिज घटक कहते हैं, और उसे BH के द्वारा हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब यदि हम इस आधार पर देखें तो देखिए BH को क्या लिख सकते हैं हम, BE cos थीटा। BV को क्या लिख सकते हैं, यदि हम उसकी बात करें, वियोजन की बात करें या घटकों के वियोजन की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा BE sin थीटा। यदि हम दोनों को दोनों तरफ से वर्क करें और जोड़ें तो ये हो जाएगा BH का स्क्वायर, ये हो जाएगा BV का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस BE स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। यदि हम BE स्क्वायर को बाहर निकाल दें तो अंदर बचता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमें पता है कितना होता है, 1 होता है। तो हमारा अब आ जाएगा BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, BE स्क्वायर हो जाएगा। यदि हम इसको लिखें तो BE बराबर हमारा कितना आ जा रहा है, BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। तो ये हमारा जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है हम इन दो घटकों से इस प्रकार से इसे प्राप्त कर दे सकते हैं। और यदि हम नमन कोण ज्ञात करना है तो हम यदि tan थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा BV अपॉन BH, और थीटा की बात करें, थीटा कैसे निकाल सकते हैं हम, tan इनवर्स VV अपॉन BH। यदि कोई विशेष परिस्थिति BV बराबर क्या हो जाए, BH हो जाए, तो जो थीटा हो जाएगा वो जाएगा tan इनवर्स 1। तो ये थीटा कितना हो जाएगा उस समय, 45 डिग्री हो जाएगा। चलिए बहुत